हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज हम बार ग्राफ्टिंग किस प्रकार की जाती है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, यह बहुत बड़ा पेड़ था, इसे हमने कट कर दिया। कट करने के बाद में आरी से कट करने का, वैसे अगर आरी नहीं है तो आपके पास में आप टंगिया जिसे एक्स कहते उससे भी प्लेनली कट कर सकते हैं, परंतु उसमें उतना सुपेरियरली जो पॉलीथीन है ऊपर का नहीं अपन ये कर पाते, यानी बिठा पाते। तो देखिएगा चाप कैसे मारने का। चाकू कौन सा इस्तेमाल, फोल्डेड चाकू इस्तेमाल नहीं करने का मित्रों। ये जो विदाउट फोल्ड वाला जो नाइफ़ आता है, जो सब्जी वब्जी काटने का जो है, मार्केट में स्टील के नाइफ मिलते हैं, उसका इस्तेमाल आपको करने का है। तो डीपली आपको इंसर्ट करने की है चाप। कितना चाप मारने का है वर्टिकली? 2 इंच लगभग। देखिएगा ऊपर से और देखिएगा वो हार्ड जो वुड है अंदर का सफ़ेद, वहाँ तक आपका चाकू इंसर्ट होना चाहिए। और ये मारने के बाद में आपको इस प्रकार धीरे से दोनों तरफ से चाकू की टिप डाल के थोड़ा थोड़ा उलाना है उसे, यानी अवे फ्रॉम हार्ड वुड से थोड़ा दूर, इस प्रकार। तो अब आपको जैसे 1 फीट गोलाई का पेड़ रहा तो आप 3 सायन फिट कर सकते हैं। 2 फीट गोलाई का रहा तो आप लगभग 6 सायन फिट कर सकते हैं 2 फीट गोलाई में। तो उसका कुछ डिस्टेंस में लेकर करने का है। अब देखिएगा, और 1 साइड फिट करने का, यहाँ सायन जो कट रहता है वर्टिकल खड़ा कट, ये देखिएगा 1 साइड में फिट करने का। और सायन को 2 इंच लगभग वी शेप में कट करने का है। ऑलरेडी इस प्रकार की कट हमने ऑलरेडी छोटे पौधे पर हम जो वी ग्राफ्ट मारते हैं उस वक्त हमें वी चाप जो है, वी टाइप का स्लैंट वाला चाप सायन पे हम करते हैं। ये देखिएगा तीसरी सायन फिट कर रहे हैं हम इसमें। तो मित्रों, यह सायन किस प्रकार सिलेक्ट की जाती है, सायन कौन सी, जो आम आपको पसंद है उस विविध प्रकार के आम की आप सायन ला सकते हैं। आप ताजी भी सायन फिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उसमें बड्स चाहिए, लेकिन प्रॉपर वे आप मेरा सायन सिलेक्शन का वीडियो है, आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में देखो। 1 साइड फिट करने का यहाँ, और यहाँ चौड़ाई कितनी होनी चाहिए उसकी, यानी जो वर्टिकल यानी खड़ी जो चाकू से अपन जो ग्रिप यानी ग्रू मारते हैं, तो वहाँ लगभग 1 इंच लगभग चाहिए, 1 इंच। और ये 1 साइड डालने का, देखिएगा 1 साइड कट के 1 साइड में। अब इसे बांधने का किस प्रकार, यहाँ एक खासियत है। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो टेप है, पॉलीथीन की स्ट्रिप जो है, यहाँ लगभग पेड़ के साइज़ के अनुसार हमें काटनी है। मैंने इसका भी वीडियो डाला है कि स्ट्रिप किस प्रकार प्रिपेयर की जाए। यहाँ देखिए लपेट के हो गया और बांध के भी हो गया। अब ऊपर से, ये टोपी नहीं कहते इसे, ऊपर से इसका माउथ किस प्रकार बंद, ये वेपराइज नहीं होना चाहिए, करके देखिएगा किस प्रकार। देखो ये देखिएगा इस प्रकार ऐसे बाइंडिंग, ये देखिएगा, यानी लकड़ी का जो है वो पोर्शन, वो देखो क्रॉस मारने का, इस प्रकार क्रॉस मार के देखिएगा। अभी 3 सियॉन 1 फीट गोलाई पे हमने फिट कर दिए। ये क्रॉस मार के, ये देखिएगा वर्टिकल नहीं क्रॉस, ये वर्टिकल आ गई है, फिर से इसे क्रॉस कर लेने का एक में को, यानी जैसे एक्स जो रहता है इंग्लिश का, उस प्रकार। अब उसे प्लेनली ऊपर से प्लेन करना, और ये बड़ी 2 इंच चौड़ी पट्टी देखिएगा ऊपर से 2 इंच काय के लिए, कसाव के लिए। फिर से एक बार हम तो बांध चुके ही है पट्टी अंदर से, फिर उस पर हमने पॉलीथीन रखी टॉप पे, और फिर उसके बाद में टॉप पॉलीथीन रखने के बाद में यहाँ 2 इंच चौड़ी पॉलीथीन हमने टाइट कस ली है। अब इसके बाद हमें सुतली से पैकिंग करनी की मित्रों। तो सुतली से पैक कर रहे हैं, देखिएगा सुतली। अब मित्रों यहाँ बारीक वाली पॉलीथीन से हम फिर टाइट कर रहे हैं उसे, क्योंकि बड़ी पॉलीथीन की हमने गांठ नहीं मारी थी। यहाँ पॉलीथीन 1 इंच चौड़ी पॉलीथीन मारे अभी, काय के लिए, सिर्फ गांठ मारने के लिए। अब इसे धागा बनाएंगे इसका, इसे थोड़ा थोड़ा ऐसी पुश करके, ये देखिएगा धागा इस प्रकार धागा बनता है मित्रों, ऐसा नॉट मार के थोड़ा धागा बनता है, ये देखिएगा इस प्रकार। अब ये धागे को, धागा बोलते हैं इसे,
पॉलीथीन का, नहीं तो टूट भी जाता है ये, तो थोड़ा स्टाइल से करने का है। इसको मैंने प्रोसेस बता चुका हूँ मैं आपको। अब इसके अंदर से निकाल के ये टाइट हो गया, ये देखिएगा। अब इसके बाद में हम रस्सी, ये सुतली देखिएगा, यह सुतली है, सुतली एक गांठ मार लेने का पहले और फिर लपेटने का। तो मित्रों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ क्यों बांधा जाता है। तो मित्रों हम जो गुठली से हम विविध वैरायटी के आम जो लाते हैं मार्केट से खरीद के, दौसा है, लंगड़ा है, बॉम्बे ग्रीन है, वगैरह वगैरह जितनी वैरायटी है, और उसकी गुठली लगा देते हैं। तो मित्रों हमारी ये मेंटालिटी रहती है कि भाई हमने ये मैंगो की गुठली लगाई तो यही फलेगा। मित्रों ऐसा कभी नहीं होता। हाइब्रिड के जितने आम हैं, अगर 100 गुई लगाते हैं आप, 100 गुई लगाते, 100 सीड लगाते हैं, तो 1-2 ही सीड में आपको ओरिजिनल वैरायटी मिलेगी। अदरवाइज आप इतने साल बाद में, 10 साल बाद में आप देखते हैं तो फ्रूटिंग भी नहीं आती कभी कभी, और आती भी है तो वैरायटी बदल जाती है। तो ये प्रयोग मैं घर में कर चुका हूँ, इस प्रकार मुझे भी नॉलेज हुआ और तब से मैंने ये, तो इस प्रकार बड़े पेड़ को हम काट के फेंक देते हैं वैरायटी बेकार है करके। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँ, वैरायटी बेकार है करके आप काटिएगा मत, फेंकिएगा मत। ऑलरेडी आपका प्रिपेयर्ड प्लांट रहता है 10 साल, 5 साल या 15 साल का, तो उस पर इस प्रकार आपको क्लिप्ड ग्राफ्टिंग, अपना बार्क ग्राफ्टिंग बांधने की है। तो इस प्रकार आप वैरायटी चेंज कर सकते हैं, और इस प्रकार 3 साल के बाद में लगभग आपको यहाँ ब्रांचेस हो जाएगी और आपको अच्छी वैरायटी का। तो यहाँ कैप पहनाने का, ये कैप में चाकू की 2-3 बार हमने मार दी, क्या के लिए, वेपराइजेशन निकल जाना चाहिए। तो यहाँ आपको 15 दिन के बाद में आपका यहाँ ग्रोथ होना चालू हो जाएगा, और जैसे 15 दिन के बाद सायन ग्रोथ लेना चालू कर दी मित्रों, तो उसको आपको 15-20 दिन के बाद में, 20-25 दिन के बाद में सायन वो पॉलीथीन टोपी जो है हटा लेने की है। अब रही बात वाइंडिंग की हुई जो पॉलीथीन है उसका क्या, यह फिर से एक और हम बांधने जा रहे हैं साथ में, लेकिन मैं वो डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आप देखते रहिएगा सिर्फ वो किस प्रकार, लेकिन मैं आपको डिस्क्राइब करना। तो अब ये जो वाइंडिंग जो की हुई जो है बार्क को वाइंडिंग की हुई रस्सी, और वो कब खोलना चाहिए, तो आपको ये बताना चाहता हूँ। ये लगभग 6 माह बाद में आपको खोल देने की है पॉलीथीन पूरी, 6 माह बाद में पॉलीथीन। और उसके बाद में क्या करने का है, तो उसके बाद में रस्सी बांध देने की है टॉप एंड पे, यानी वो जो कटा हुआ पोर्शन है उसको काय के लिए, सपोर्ट के लिए, क्योंकि तूफान उफान आया तो यहाँ पूरी तरीके से जुड़ने को रहती है। इसके लिए आपको रस्सी बांधने की है, अनवाइंड सिर्फ पॉलीथीन निकाल देने की है 6 महीने बाद में। उसके बाद में यहाँ रस्सी बांध देने की है मजबूती से, और उसके बाद में 2-2 महीने में ढीला करके फिर से बांधने की, यहाँ प्रोसेस आपको साल भर करने की है। और एक बार अगर से पूरा कोइंसाइड हो गया, जॉइंट हो गया, तो उसके बाद में जब आपको 5-7 साल, 10 साल के बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई प्रकार का जॉइंट है करके। तो इस प्रकार आप यहाँ मैंगो का क्वालिटी बदल के आप लगभग 80-85 साल तक आप विविध प्रकार की ब्रांचेस और विविध प्रकार के आम की आप क्वालिटी आप ले सकते हैं। तो आपने यहाँ मेरा वीडियो देखा है, यहाँ दूसरा भी चालू है प्रोसेस, वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ देखा है, अगर से आपको अगर से पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मित्रों मैं लाइक इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने अगर से लाइक किया मेरा वीडियो, समझो कर सब्सक्राइब किया, नई नोटिफिकेशन मिलेंगे। और लाइक करने से एक फ़ायदा होगा कि मेरे वीडियो के लाइक बढ़ने से मेरा वीडियो जो लिस्ट में मैंगो के ग्राफ्टिंग लिस्ट में, क्लिप्ड ग्राफ्टिंग या जो भी ग्राफ्टिंग है उसके लिस्ट में ऊपर जाएगा और जल्दी से ज़्यादा लोगों के टच में आएगा। यह एक फ़ायदा है। इसलिए आप जब कभी भी मेरा प्लेलिस्ट में जाते हैं तो मित्रों, अगर से आप मेरे कंसिडर करो रहे हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मित्रों, तो आप बहुत सारे सवाल मुझसे किए जा रहे हैं कि ये सायन कहाँ से लाने की, किस प्रकार, कितने दिन रखने की, कौनते मौसम में करने की। तो मित्रों मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए आप। वीडियो प्लेलिस्ट किस प्रकार देखने का, मेरा जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे मेरा नाम है, फोटो है, वहाँ क्लिक करने के बाद में आपको एक डिस्प्ले आएगा। डिस्प्ले में पहले होम है, फिर वीडियो है, प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, आपको पूरे वीडियोज़ मिलेंगे, विविध प्रकार के कलम के वीडियोज़ आप देखिएगा। आपको हर वीडियो में अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलेगी मित्रों। तो आपका समय भी आपने पूछा था कि सर कितने दिन के बाद में, देखो यह नया एक फिर से बांधा हुआ है, किस प्रकार बांधा आप टाइप, तो आपने पूछा भी है किस प्रकार, यानी कौन से मौसम में। तो मित्रों जून के एंड में, लास्ट वीक से आपको शुरू कर देने का है प्रोसेस, और अक्टूबर महीने तक यहाँ आप बांध सकते हैं। विंटर सीजन में इसका सक्सेस रेट बहुत कम होता है, तो एक ख्याल में रखिएगा। और अगर समझो इन कलमों में से आपकी जैसे 3 कलम हो गई, एक हाथ फेल भी हो गई मित्रों, तो जाने दीजिएगा, एक भी सक्सेस हो गई तो सफिशिएंट है। लेकिन अब आपको अगर से फिर से इंसर्ट करने की, रीप्लांट करने की कलम, तो क्या करने का, 3 महीने के बाद में इसको
पॉलीथीन वगैरह हटा लेने की, रस्सी वगैरह खोल लेने की, और जिस जगह फेल हुई उसके बगल में ही आप इंसर्ट करके फिर से पैकेजिंग कर सकते हैं, जिस प्रकार हमने पहले किया है। तो इस प्रकार आप 3 महीने के बाद में खोल के कर सकते हैं, 2 महीने के बाद में। तो नया रिप्लेसमेंट आप उसमें ही बाजू के छाल में डाल सकते हैं, क्योंकि वो तो छाल खराब हो गई है, बाजू में जो स्पेस है उसमें आप डाल सकते हैं। इस प्रकार आप विविध प्रकार के वैरायटी के आम ले सकते हैं। तो सायन सिलेक्शन का भी मैं बता चुका हूँ। 8 से 12 महीने पुरानी डार्क ग्रीन सायन चाहिए, और सायन को डिफॉलिएशन आम के पेड़ पे ही करके रखने का है। और मेरा वीडियो जो है मैंने सायन सिलेक्शन का वो बता चुका हूँ। और अगर से 8 से 12 महीने की पुरानी कोई सयान है, तो आप अगर से एकदम टुपकेदार, अगर से एकदम ग्रोथ वाली अंकुर